गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में मैंने आपको 2 चैप्टर का लिखवा दिया था, ठीक है। 2 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिखवा दिया था। आज हम लोग तीसरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, आज मैं आप लोगों को बुक से ही पढ़ा देती हूँ। बुक्स में दिया हुआ है चॉइस द करेक्ट ऑप्शंस। चूंकि आप में से बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम्स भी होंगे और बहुत से इंग्लिश इंग्लिश मीडियम्स के भी होंगे। तो आप इस तरह से पढ़ने से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि आंकड़ों के स्रोत हैं। आंकड़ों के क्या स्रोत होते हैं? द सोर्स ऑफ डाटाज आर। डाटा कहाँ से निकाला जाता है, इसके लिए कितने स्रोत होते हैं। तो इसके लिए कितने स्रोत होते हैं ये हम लोग देखते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 स्रोत होते हैं। पहला होता है प्राथमिक स्रोत और दूसरा होता है द्वितीय स्रोत। अब मैं इनके बारे में आपको डिफाइन कर देती हूँ। जो प्राथमिक स्रोत होते हैं वो स्रोत होते हैं जिसमें हम लोग पहली बार किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं। पहली बार किसी डाटा को कलेक्ट करने का मतलब होता है, मान लीजिए हम लोग किसी चीज के लिए जनगणना कर रहे हैं। जब हम लोग डोर टू डोर जाकर किसी चीज के लिए जनगणना करते हैं तो वो प्राथमिक डाटा कहलाता है, ठीक है। और द्वितीय डाटा हम किसे कहते हैं? द्वितीय डाटा हम कहते हैं, मान लीजिए हमें किसी चीज के लिए कोई शोध करना है और हम पहले से कलेक्ट किए हुए डाटा में से उस शोध की खोज कर लेते हैं, तो उसे द्वितीय डाटा, द्वितीय समक कहते हैं, ठीक है। तो आंकड़ों के जो स्रोत है वो दोनों हो जाएंगे। प्राथमिक आंकड़े भी होंगे और द्वितीय आंकड़े भी होंगे। तो इसका आंसर दोनों आएगा। द सोर्स ऑफ डाटाज आर ओनली प्राइमरी, ओनली सेकेंडरी, बोथ। सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़े कहलाते हैं। जो आंकड़े अनुसंधानकर्ता स्वयं संकलित करता है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे। और इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्राथमिक समक, द्वितीय समक या दोनों। द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड। अगर कोई डाटा अनुसंधानकर्ता स्वयं कलेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए हमें किसी मोहल्ले के बारे में या किसी राज्य के बारे में ये पता करना है कि वहाँ पे कितने बुजुर्ग लोग रहते हैं, ठीक है। अब उनके लिए हमें क्या करना होगा? घर घर जाके डाटा एकत्रित करना होगा। अगर हम इस काम के लिए घर घर जाके खुद से ही डाटा एकत्रित कर रहे हैं तो वो कहलाएगा प्राथमिक समक। तो यहाँ पे पूछ रहा अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़े कहलाते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे प्राथमिक समक, ठीक है। द डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। थर्ड क्वेश्चन इज प्राथमिक समकों का संकलन करता कहलाता है। देखिए, प्राथमिक समक जो जमा करता है उस संकलन करता को क्या कहते हैं? द कलेक्टर ऑफ प्राइमरी डाटा इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, इन्यूमेटर कहते हैं या बोथ कहते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि ये चीज जिसमें भी होता है इनको दोनों चीज कहा जाता है, क्योंकि ये प्राथमिक समक भी होते हैं। चूंकि प्राथमिक समक क्या करता है? डाटा को जमा करता है। और दूसरा गणक भी कहते हैं, गणक भी कहा जाता है, क्योंकि ये डाटा को हर तरह से उस लायक बनाता है, प्रोसीज्यूर करता है कि इसमें किस तरह से शामकों का मतलब किस तरह से डाटा को कलेक्ट किया जाए। ओके, तो इसे दोनों कहा जाता है, अनुसंधानकर्ता भी और गणक भी। चलिए, 4 नंबर देखते हैं। एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित समक कहलाते हैं। एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से जो संकलित समक होते हैं उसे प्राथमिक समक कहते हैं। प्राथमिक समक होते हैं, प्राथमिक समक हमेशा मौलिक होते हैं, ठीक है। चलिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को भी हम लोग कवर अप कर देते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे सकता है। किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समकों को डैश कहते हैं। किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समकों को
प्राथमिक समक कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीय समक में केवल डैश का अंतर होता है। प्राथमिक और द्वितीय समक में केवल मात्रा का अंतर होता है। ओके, केवल मात्रा का अंतर होता है। थर्ड बोल रहा है प्रकाशित आंकड़े डैश समक होते हैं। जो आंकड़े पहले से प्रकाशित हो जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी द्वितीय द्वितीय समक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है संकलन की दृष्टि से सामकों को दो भागों में बांटा जाता है। क्या क्या भागों में बांटा जाता है? तो हम लोग संकलन की दृष्टि से सामकों को दो भागों में बांट देते हैं। पहला होता है प्राथमिक समक और दूसरा होता है द्वितीय समक। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डैश पहले से ही संकलित और प्रकाशित होते हैं और अनुसंधानकर्ता प्रयोग करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द्वितीय समक। द्वितीय समक पहले से ही प्रकाशित होते हैं और पहले से ही संकलित होते हैं और प्रकाशित होते हैं और अनुसंधानकर्ता प्रयोग करता है। ठीक है। पहले से जो संकलित हो जाते हैं उसी को अनुसंधानकर्ता क्या करता है? प्रयोग में ले आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सत्य और असत्य को बताएं, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्रकाशित आंकड़े द्वितीय समक है, पब्लिश डाटा और सेकेंडरी डाटा। बिल्कुल राइट है, ये सही बताया गया है क्योंकि जो भी प्रकाशित समक होते हैं, जो भी प्रकाशित आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं? द्वितीय समक होते हैं। सेकंड नंबर देखिए आप, प्राथमिक समक और द्वितीय समक में केवल मात्रा का अंतर होता है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है। द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा इज ओनली वन ऑफ डिग्री। सीवीसी का डिफरेंसेस होता है, तो ये भी सही लिखा हुआ है। थर्ड हम लोग देखते हैं सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। इन्फॉर्मेंट्स फिलिंग द क्वेश्चनरी देमसेल्फ। ये भी सत्य है क्योंकि सूचक जो होते हैं वो खुद ही प्रश्नावली को भर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वितीय समक का प्रयोग सावधानी पूर्वक परीक्षण के बाद करना चाहिए। सेकेंडरी डाटा शुड बी यूज्ड आफ्टर केयरफुली सिक्योरिटी। बिल्कुल सही, क्योंकि जब हम लोग सेकेंडरी डाटा किसी का यूज करते हैं, किसी के द्वारा जमा किया गया संकलन यूज करते हैं, तो वो अपने हिसाब से की गई डाटा को जमा करता है। ठीक है। फिर हम अपने लिए जब उसी डाटा का यूज करते हैं तो हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि हम उस पे कांस्टेंट नहीं कर सकते जिसके लिए पहले ये डाटा कलेक्ट की गई थी, बल्कि हमें अपने अपने अनुसंधान के लिए उस डाटा का अगर यूज करना है तो उसे बहुत सावधानी पूर्वक अपने अनुसंधान के हिसाब से करना होगा। प्राथमिक समक मौलिक नहीं होते, ये बात गलत है। प्राथमिक समक मौलिक होते हैं। प्राथमिक समक मौलिक होते हैं, ये बात सही है। देखिए फिर यहाँ पे आपको दिया है सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाइए में आपको दिया गया है प्रकाशित आंकड़े। आप देखेंगे प्रकाशित आंकड़े हमेशा द्वितीय आंकड़ों से मिलेगा। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े प्राथमिक आंकड़े होते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है ना। आप अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में भी आप इसको लिख सकते हैं और अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इसकी हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद आपके पास बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं जो आप अभी जो क्वेश्चंस निकले हैं वो सबसे पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए अच्छी प्रश्नावली के 3 गुण लिखे। अच्छी प्रश्नावली में क्या क्या गुण होते हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आया हुआ क्वेश्चंस है। 2010 में आया था, 2011 में आया था, पर चूंकि अभी हमारा क्वेश्चंस का पैटर्न पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है और हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ना है। और जो बुक्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चूंकि इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स होता नहीं है, कम ही ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, पर इन्हें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना होता है। ठीक है ना।
चलिए इसके आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको कल लिखवा दूंगी। ओके, थैंक यू।